नमस्कार, मैं हूं विनीत दुबे और आज हमारे साथ मौजूद हैं सनातन हिंदुओं की हमेशा से आवाज उठाने वाले अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन महाराज। आज हम तमाम चर्चा करेंगे और तमाम सवालों के जवाब भी सर आपसे लेंगे। लेकिन सबसे पहला मेरा जो सवाल है कि सरकार इस बात को कहती है, पीएम मोदी भी कहते हैं, योगी जी भी कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। तो इस बात से कितना सहमत है? देखिए, कलयुगे संगठने शक्ति, कलयुग में संगठन में शक्ति होती है। जब हम सामूहिक तौर पे रहेंगे तो हमें कोई छेड़ेगा नहीं। और आप लोगों ने सुना होगा, अकेले शेर को कई गीदड़ मिलके हरा देते हैं, और शेर अगर दो चार भी हों तो हजारों गीदड़ साथ पास में नहीं आते हैं। द सेम थिंग बांग्लादेश में हम लोग दुर्दशा देख रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश का हिंदू बहुत संगठित है इस समय, क्योंकि वो पीड़ा सह रहा है, दर्द सह रहा है जी। और वो पीड़ा हम लोग अपने शब्दों से बोल भी नहीं सकते, जितनी पीड़ा बांग्लादेश का हिंदू सह रहा है। अभी पूरे विश्व में से भी आवाज़ उठ रही है। ये अच्छी बात है कि हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए पूरा बांग्लादेश के ऊपर सब लोग बोल रहे हैं, पर कई लोग अभी भी मौन हैं। वही मकसद है योगी जी का और मोदी जी का। वो यही चाहते हैं, हिंदुओं को समझाना चाहते हैं कि अगर हम लोग एकजुट रहकर इस देश की प्रगति कर सकते हों तो हम लोगों के लिए अच्छा है, तो हमें कोई काटेगा नहीं। और जहाँ जहाँ हम लोग संगठित नहीं हुए हैं, अफगानिस्तान कट गया, पाकिस्तान कट गया, और बांग्लादेश कट गया, और न जाने म्यांमार इत्यादि कितनी कंट्रियाँ कट गई हैं, और वहाँ से हिंदू समाप्त भी हो गए। बांग्लादेश में जो स्थिति है उसको आप किस प्रकार देखते हैं, और क्या लगता है कि आपने एक अभी बयान दिया था हाल ही में कि राजनेताओं को एक बार जाना चाहिए वहाँ पर, और जो नहीं जा रहे हैं उन्हें कम से कम बोलना चाहिए? नहीं, जो राजनेता यहाँ राजनीति करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमें कुर्सी मिले, हमें कुछ मिले, तो उन नेताओं को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार तो नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? एक बार जाएं ना वहाँ देखें। और जिनको ये लगता था ना कि सबका खून लाल है, बराबर है, प्लीज़ मैं उनसे निवेदन करूंगा, एक बार 2-4 दिन बांग्लादेश में रह के आओ, अपना खून जरा उनसे मिला के आओ। जिनके रक्त बह रहा है, वहाँ पर बहन बेटियों की अस्मिता लूटी जा रही है, उनके साथ बैठो तो सही 10-5 दिन, पता चलेगा खून एक जैसा है कि नहीं। तो सिर्फ हिंदुओं पर अत्याचार होता रहेगा तो कोई बर्दाश्त नहीं, सब सह लेंगे, और अन्य किसी के छींक भी आ जाएगी तो हम उस पर आवाज़ उठाएंगे, ये ठीक नहीं है। आपने सनातन बोर्ड की बात कही, तो इस मुद्दे को आपको क्या लगता है कि कहाँ तक जाना चाहिए और क्या कदम आगामी आपको उठते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सनातन बोर्ड 16 नवंबर दिल्ली में एक बहुत विशाल सनातन धर्म संसद हुई, और वहाँ पर ये प्रस्ताव रखा गया कि सनातन बोर्ड होना चाहिए। और हमको ऐसी आशा लगती है कुंभ में ये जो पहल है ये और हाई लेवल पे जाएगी, और उसके बाद जो कदम उठाने होंगे वो कदम उठाएंगे। क्योंकि भारत सनातनियों का है, और आज़ादी के बाद से सनातनियों पर अत्याचार हुआ है। हमारे मंदिर सरकार के अंडर में है, इससे बुरी बात और क्या होगी। सभी के पूजा स्थली सब अपने अपने हिसाब से सेवा कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, और हमारे मंदिरों को सरकार लिए बैठी। कौन है भाई? संविधान का अपमान कर रहे हैं ये लोग। संविधान कहता है कि सब अपनी अपनी पूजा स्थली, अपनी अपनी पूजा अपने हिसाब से कर सकते हैं, फिर मेरे मंदिर सरकार के अंडर क्यों है? अपने देश से प्रेम है तो उस देश को बचाने के लिए आज से जगना हुआ, कल नहीं। और अगर मुझे मेरा धर्म बचाना है तो सनातन बोर्ड इंपॉर्टेंट है, सनातन बोर्ड कंपलसरी है, जिसके बाद हमें कृष्ण भूमि बनाने से कोई नहीं रोक सकता, जिसके बाद हमें काशी विश्वनाथ के ज्ञानवापी को बनाने से कोई नहीं रोक सकता, उसके बाद हमें जामा मस्जिद की सीढ़ी से केशव देव को लाने में कोई नहीं रोक सकता। ये सब चीजें अगर आप सनातनी चाहते हो तो आपको ये सोचना होगा कि आप ये चाहते हो कि आपके भगवान के ऊपर पैर रखकर लोग आज भी चढ़ते रहे आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ी पे? अगर नहीं, जागो, उठो और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ो। ऐसी लड़ाई लड़ो अधिकार की जिसके बाद कल मेरा भारत बांग्लादेश न बने। बिल्कुल। और देखिए, ठाकुर देवकीनंदन महाराज ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब वो समय आ गया है जब हिंदुओं को
जागना होगा, एकजुट होना होगा और तभी, और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि अब वो समय भी है कि सनातन बोर्ड का गठन हो जाना चाहिए और तभी हम अपने धर्म और संस्कृति को बचा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश।